प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाला के बारे में बताऊंगी। मिठाई वाला के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। भगवती प्रसाद वाजपेयी कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को जन्मे। भगवती प्रसाद वाजपेयी कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को जन्म हुआ था। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने नियमित पढ़ाई मिडिल तक ही की है। कई नौकरियां की और लेखन जारी रखा। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने अनेकों नौकरियां की, लेकिन इसके साथ साथ अपने लेखन को भी जारी रखा। क्रमशः वह संपादक हो गए। इस तरह वो क्या हो गए? संपादक बन गए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति तो आप रहे ही, फिल्मों के लेखन के लिए भी भाग्य आजमाया। भगवती प्रसाद वाजपेयी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति तो रहे ही, साथ ही फिल्मों के लेखन के लिए भी अपने किस्मत को अर्थात अपने भाग्य को आजमाया। प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के प्रमुख उपन्यास प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता इनके क्या हैं? प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने कुल 33 उपन्यास लिखे हुए हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने कुल 33 उपन्यास लिखे हैं। कहानी संग्रहों में प्रमुख है मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका और बाती और लौ। इनके नाटक राय पिथौरा और छलना भी चर्चित रहे। एक कविता संग्रह भी है, ओस की बूंद। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की एक कविता संग्रह है, ओस की बूंद। बालोपयोगी साहित्य भी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने खूब लिखा। उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी श्री वाजपेयी जी ने किया है। उर्मी और आरती जैसे पत्रिकाओं का संपादन भी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने किया है। 1922-23 में आप माधुरी के संपादन विभाग में थे। 8 मई 1973 को आपका निधन दतिया में हो गया। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का मृत्यु 8 मई 1973 को दतिया में हुआ था। तो ये था मिठाई वाले के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के जीवन के बारे में। अब हम मिठाई वाला का सारांश जानेंगे। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। जो यह कहानी मिठाई वाला है, इसे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखा है। इस कहानी में उन्होंने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है, उनके प्रेम को बताया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। किस तरह एक पिता से उसके बच्चे क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो अन्य बच्चों में अपने बच्चों की खुशी को तलाश करता है, मतलब अन्य बच्चों में अपने बच्चों को देखता है। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझकर अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वो फिर से वहाँ गीत गाता हुआ चल पड़ता है। एक आदमी पहले खिलौने वाले के रूप में आता है, मतलब जो एक आदमी है वो फेरी वाले का काम करता है। तो सबसे पहले वो खिलौना लेकर उस नगर में आता है। तो वह उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत मीठी होती है, जिससे क्या होता है बच्चे उसके पास खींचे चले आते हैं। बच्चे तो बच्चे, जो बूढ़े लोग भी होते हैं उसकी आवाज़ को सुन के बहुत क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं।
खुश हो जाते हैं। तो वो मधुर स्वर में कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, यही वो गाता है। तो सभी बच्चे क्या होते हैं, उसके खिलौने को खरीदने आ जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो आप लोग को पता है ना बेटा कि उनकी आवाज़ें क्या होती हैं, तोतली होती हैं। तो वो तोतली आवाज़ में उस खिलौने का भाव अर्थात दाम पूछते हैं। तो खिलौने वाला उसका दाम बताता है। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस खिलौने वाले को पैसे देते हैं, और खिलौने वाला उनसे पैसे लेकर फिर उनको खिलौने देकर वहाँ से गीत गाता हुआ चल जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। राय विजय बहादुर उसी नगर में रहते हैं जिस नगर में वह फेरी वाला खिलौने बेचने गया था। तो उनके बच्चे चुन्नू मुन्नू रहते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, एक दिन उस खिलौने वाले से खिलौने खरीद कर लाते हैं। तो उनकी माँ अर्थात राय विजय बहादुर की पत्नी और चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। जब उनकी माँ ने उस खिलौने को देखा तो वो सोचने लगी कि इतने सुंदर और सस्ते खिलौने वो खिलौने वाला कैसे इनको देकर चला गया, उससे उसको क्या लाभ मिला। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल गया। ये 6 महीने बीत गए। तो 6 महीने के बाद उसी नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल गया। तब तक उस नगर में यह समाचार आया कि एक बहुत ही मधुर स्वर में उसकी आवाज़, वो जब मुरली बजा रहा है तो उसकी मुरली की आवाज़ इतनी मधुर लग रही है कि क्या हो रहा है, सब लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। यह खबर क्या हो गई, सारे नगर में फैल गई, और वो बहुत सस्ती मुरली बेचता है। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो उसकी मुरली है वो क्या है, बहुत सस्ते दाम पर है। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई कि ये वही खिलौने वाला है। जब रोहिणी ने उस मुरली वाले की आवाज़ को सुना तो वो उसे जाना पहचाना लगा। उसे याद आ गया कि यह खिलौने वाला ही है जो इसके पहले खिलौने लेकर आया था, और इसी मधुर स्वर में वो खिलौने को बेचता था। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। उसके बाद रोहिणी अपने पति विजय बहादुर के पास गई और कही कि उस मुरली वाले से आप भी क्या कीजिए, बच्चों के लिए मुरली खरीदिए। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। जब बच्चों ने उस मुरली वाले को देखा तो उसके आगे पीछे मतलब चारों तरफ से उसको घेर लिया, और मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद सारे बच्चे उससे मुरली खरीदने लगे। तो मुरली वाले ने सारे बच्चों को मुरली दिया और उस बच्चे को भी मुरली दिया जिसके पास पैसे नहीं थे, और उसके बाद उन्हें मुरली देकर वो वहाँ से चला गया। इसके 8 मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया, और इस तरह से फिर 8 महीने बीत गए। तो 8 महीने बाद एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ उस नगर में आया। सर्दियों का दिन अर्थात ठंड का मौसम था, और एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ उस नगर में मिठाई बेचने आया था। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा। जब रोहिणी ने उसकी आवाज़ को सुना तो उसे वो जाना पहचाना लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। वो छत पे थी और उसकी आवाज़ को सुनी हुई थी, तो वो छत से तुरंत नीचे आ गई और उसने उस मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। जब रोहिणी ने उस मिठाई वाले से पूछने लगी कि क्या आप इसके पहले खिलौने और मुरली बेचने आए थे, तब मिठाई वाले ने कहा कि हाँ, मैं इसके पहले खिलौने और मुरली बेचने भी आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। रोहिणी ने कहा कि आप इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचते हैं, आपको इससे क्या लाभ होता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था।
उसके बाद मिठाई वाले ने बताया कि मैं एक नगर का क्या हूँ, बहुत ही अमीर आदमी हूँ और उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब वो नहीं रहे, उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। जब वो रोहिणी से अपनी आप बीती मतलब अपनी पुरानी बातों को बता रहा था तो उन्हें याद करके वो क्या हो गया कि वह रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। उसके बाद उसने बताया रोहिणी से कि मैं बच्चों के सामानों को भी इसलिए बेचता हूँ कि इन बच्चों में मैं अपने बच्चों की झलक देख पाता हूँ। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया। तभी रोहिणी के दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू वहाँ आ जाते हैं और मिठाई खरीदने की जिद करने लगते हैं। तब मिठाई वाला उन दोनों बच्चों को कागज की पुड़िया में मिठाई देता है, लेकिन उनसे पैसे नहीं लेता है और फिर देकर वो फिर गीत गाता हुआ वहाँ से चल देता है। तो ये था भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखा हुआ मिठाई वाला। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।